वेल स्टूडेंट्स, आज हम +2 बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है, चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट। +1 में आप पढ़ के आए हो फ्रॉम बिजनेस के बारे में, कौन कौन से बिजनेस पाए जाते हैं इसके बारे में +1 में स्टडी करके आए हो आप कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी के टाइप्स क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। ये सारी बातें इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में आपने +1 में स्टडी कर ली है। उसके अलावा भी मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल डाला हुआ है, उसमें भी आप लिंक के द्वारा देख सकते हो, या डीके क्लासेस के नाम से चैनल है, उसमें भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट क्या है? हाँ, आप देखते हो कि जीवन में कुछ लोग ज्यादा कामयाब होते हैं और कई लोग कामयाब नहीं हो पाते। ज्यादा कामयाब होने का एक ही फार्मूला है, दैट इज मैनेजमेंट। जिस आदमी का जीवन में मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होता है वह उतना ही सक्सेसफुल होता है, और जिसका मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता वह सक्सेस नहीं हो पाता। तो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट का क्या योगदान है, कैसे बिजनेस को कामयाब करने में मैनेजमेंट जो है सक्सेसफुल होता है। देखिए, पहला है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। कई डेफिनेशन रखी है, उनमें से एक डेफिनेशन है डोनाल्ड टुल्डस की, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। उद्देश्यों को पूरा करना या करवाना की जो कला होती है उसको मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट एक कला है जिसमें उद्देश्य पूरा होता है, किससे? एक ग्रुप ऑफ पीपल, टीम होती है, टीम से काम करवाते हैं। उस कला का नाम क्या है? मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है, मैनेजमेंट का मतलब होता है उद्देश्य अपना पूरा करना और काम औरों से करवाना। औरों से काम करवाने की जो कला है, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, उस कला का नाम क्या है? मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइज ग्रुप का मतलब है एक अकेला सारे काम नहीं कर सकता, काम करवाने के लिए एक टीम वर्क होनी आवश्यक है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप। अब नेक्स्ट पॉइंट है फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉपिक है, इसका पॉइंट है, इट इज ए ग्रुप एफर्ट। इट इज ए ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट का मतलब है कि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, औरों से काम करवाने के लिए आपके पास टीम होनी जरूरी है। जब तक टीम नहीं होगी, ग्रुप एफर्ट नहीं करेगा, आप टारगेट पूरा नहीं कर सकते। मैनेजमेंट के अंदर काम करवाने के लिए टीम या ग्रुप होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट के जो सारे काम होते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है। मैनेजमेंट का मतलब है एक उद्देश्य के लिए सभी एक्टिविटी फिक्स की जाती है, सभी एक्टिविटी का वन डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उसे बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर ऑनर जो होता है वो मैनेजमेंट से अलग पाया जाता है। ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है और मैनेजमेंट सिस्टम को चलाती है, कंट्रोल करती है और उनसे काम करवाती है ग्रुप ऑफ टीम से, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो जरूरी नहीं है कि ऑनर और मैनेजमेंट एक हो, दोनों अलग पाए जाते हैं। अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी का मतलब है पहचान। मैनेजमेंट की अपनी अलग पहचान है, ये ऑनर से अलग पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट करना और मैनेजमेंट करवाना जो कला है, वो प्रोसेस जो है, एक्टिविटी जो है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है, ऐसी फोर्स है जो दिखाई नहीं देती, डिपेंड होती है टारगेट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। यदि हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है, टारगेट पूरा आता है, सक्सेसफुल जाता है, तो मैनेजमेंट भी सक्सेसफुल हो जाती है, कामयाब हो जाती है। और यदि मान लो टारगेट पूरा नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता, तो मैनेजमेंट को भी फेल माना जाता है। तो कहने का मतलब है मैनेजमेंट सक्सेस और फेल डिपेंड होती है आपके ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पूरा तो मैनेजमेंट पूरी, और ऑब्जेक्ट फेल तो मैनेजमेंट भी फेल मानते हैं। फिर इट इज ए प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कोई काम कई चरणों में होता है, स्टेप बाय स्टेप।
जो काम होता है उस प्रोसेस उसे बोलते हैं प्रोसेस, जो चलता रहता है रूटीन में। जैसे पहिया चलता है वैसे प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रोसेस में कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो पढ़ेंगे। प्रोसेस में नंबर 1 आता है प्लानिंग। प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है डायरेक्शन, फिर प्लानिंग डायरेक्शन, स्टाफिंग, पहले आएगा स्टाफिंग, फिर डायरेक्शन, फिर लास्ट में कंट्रोल। तो ये सारे स्टेप हैं किसके, ये सारे स्टेप पाए जाते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस के अंदर पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर स्टाफिंग होती है, डायरेक्शन होता है, फिर कंट्रोल। ये स्टेप फिक्स हैं। आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में तो इनके बारे में बताया गया है कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोल क्या होता है। तो ये स्टेप चलता रहता है। कंट्रोल के बाद फिर दोबारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। इन सभी चरणों को बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। मैनेजमेंट में ये प्रोसेस पाया जाता है, ये 5 चरण पाए जाते हैं। इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। पुरानी सोच ये है कि मैनेजमेंट की जो क्वालिटी होती है इनबोर्न होती है। जैसे कोई नेता का लड़का है वो नेता बनेगा, कंपनी का मालिक का बेटा है वो मालिक बनेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि ये एक्वायर्ड एबिलिटी है। एक्वायर्ड एबिलिटी का मतलब है मैनेजमेंट करने का गुण सीखा भी जा सकता है, सीख भी सकते हैं। आज वर्ल्ड के कई टॉप देशों ने इस पे फोकस कर रखा है। वहां पर अच्छे मैनेजर बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, जहां पर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा सकती है। इनबोर्न का मतलब है जन्म से क्वालिटी मिलना। एक्वायर्ड का मतलब है सीखना, समाज में किसी इंस्टीट्यूट या एक्सपीरियंस के द्वारा सीख कर मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है दुनिया में हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है, चाहे वो जगह बिजनेस की हो चाहे नॉन बिजनेस की हो। घर में, स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में, ट्रस्ट में और फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस, यूनिवर्सल एक्टिविटी। दोबारा बोलता हूं, ग्रुप एफर्ट है। इसका मतलब है एक टीम चाहिए काम करवाने के लिए, अकेला आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, सारी एक्टिविटी एक टारगेट के लिए की जाती है। डिस्टिंक्ट है, ऑनर और मैनेजमेंट अलग पाए जाते हैं। इंटेंजिबल फोर्स है, देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। टारगेट पूरा होगा तो मैनेजमेंट पूरा, टारगेट फेल तो मैनेजमेंट भी फेल। इट इज ए प्रोसेस, कई चरणों में पाया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इनबोर्न, कई पैदाइशी मैनेजमेंट आप सीखते हैं और कई बाद में एक्सपीरियंस के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं। यूनिवर्सल एक्टिविटी है, दुनिया में हर जगह पाई जाती है, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो। उसके बाद है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब है इसका संबंध ह्यूमन बीइंग से है, आदमी से है। मैनेजमेंट करने के लिए आदमी की एक्टिविटी को ध्यान रखा जाता है, उसी के बेस पे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर है, उस पर रिसर्च होती है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी एबिलिटी, क्वालिटी, स्किल के बेस पर मैनेजमेंट किया जाता है। सोशल का मतलब है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। इट इज ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब है वन डायरेक्शन। मैनेजमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एक पाया जाता है, वन डायरेक्शन में होता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप करता है, वैसे ही मैनेजमेंट की एक्टिविटी भी वन डायरेक्शन में चलती है। सिस्टम का मतलब होता है एक बार बना के छोड़ने पर वो काम बार बार रिपीट होता है, उसको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है मैनेजमेंट का जो विकास होया है खाली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत कुछ मिलाकर मैनेजमेंट को डेवलप किया गया है। मैनेजमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स भी पाई जाती है, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है और मैथ भी है। ये सब पाया जाता है मैनेजमेंट के अंदर। इन सभी चीजों का मिश्रण पाया जाता है मैनेजमेंट के अंदर। दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है ये चीज सारी मैनेजमेंट में पाई जाती है। सभी मैनेजमेंट की शाखाएं हैं, यह सबका मिलकर मैनेजमेंट बनाया गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट करने वाला होता है,
उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है समाज के प्रति उत्तरदायित्व। जैसे जिंदल साहब हिसार के अंदर है, तो जिंदल साहब ने जो इंडस्ट्री है उनके पास, उसके अलावा पार्क बना रखे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने सोशल वेलफेयर के कई काम किए हुए हैं। दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति समाज से आता है, तो उसके लिए दिमाग में समाज के लिए सोचना जरूरी है। अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो शहर से बाहर लगाएगा, ताकि उससे निकलने वाले प्रदूषण से शहर को नुकसान ना हो। दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट करने के लिए ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, तब एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है। ओके।